सावन यानी भक्ति, बारिश, हरियाली और भगवान शिव का पवित्र महीना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह महीना इतना खास क्यों है? क्यों लाखों लोग पूरे महीने व्रत रखते हैं? क्यों सावन के हर सोमवार को मंदिर में भीड़ उमड़ पड़ती है? आइए जानते हैं एक पौराणिक कथा जो हमें बताती है कैसे सावन बना भगवान शिव का प्रिय महीना। प्राचीन समय की बात है, देवता और दानव दोनों ही अमरता प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मिलकर समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जैसे जैसे मंथन हुआ, एक एक कर 14 रत्न निकले। लक्ष्मी, ऐरावत, अप्सराएं, कामधेनु और कल्पवृक्ष। लेकिन फिर निकला एक भयंकर विष, हलाहल। वह विष इतना प्रचंड था कि उसके स्पर्श से ही प्राण नष्ट हो जाते। चारों ओर हाहाकार मच गया। न देवता कुछ कर सके, न दानव। तब सब गए महादेव शंकर के पास। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की ज्वाला उनके शरीर में फैलने लगी। सभी देवताओं ने गंगा जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर उनके ताप को शांत किया। यह घटना उस समय हुई जब श्रावण मास चल रहा था। तभी से यह परंपरा हुई कि सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। दूध, दही, शहद और बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। मान्यता है कि इस महीने भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय जीवन के लिए व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं योग्य वर पाने के लिए भगवान शिव की पूजा करती हैं। एक बार की बात है, एक गरीब किसान सावन महीने में हर सोमवार को शिवलिंग पर सिर्फ जल चढ़ाता था। वह कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं है, बस यही जल है, पर मेरी भक्ति सच्ची है। कई वर्षों तक उसने ऐसा ही किया। एक दिन भगवान शिव ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और कहा, तेरी श्रद्धा अमूल्य है। तूने जो दिया उसमें समर्पण था। मांग जो मांगना है। किसान ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी भक्ति बनी रहे और मेरे गांव में कोई भूखा न रहे। भगवान शिव मुस्कुराए और उसका गांव हरियाली और खुशियों से भर गया। तभी से कहा जाता है, सावन में की गई भक्ति का फल कई गुना होकर लौटता है। सावन केवल एक महीना नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह हमें सिखाता है, सच्ची भक्ति में शक्ति है। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, अगर दिल में श्रद्धा है तो भोलेनाथ की कृपा अवश्य मिलेगी।